हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग के अंदर। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं कमेंट, और कमेंट होते क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है हमारे को। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज मिल जाएंगे और फिर आपको कभी भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे हम कि कमेंट कितने टाइप्स के होते हैं इसी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग को। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम कमेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए, कमेंट जनरली होते क्या है, ये नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि कंपाइलर आप चाहते हैं कि किसी लाइन को रीड ना करे पर एक्चुअली वो सिर्फ प्रोग्राम में दिखाई दे, वो एग्जीक्यूट ही नहीं करे उसका मीनिंग। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कमेंट की हेल्प लेते हैं। कमेंट आपके जो है वो सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप कोई कमेंट दे रहे हैं वो सिंगल लाइन का हो, या आप चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा लाइन का है, तो इट मीन्स आपको मल्टी लाइन कमेंट देने होंगे। फिलहाल हम कमेंट की बात कर रहे हैं। तो कमेंट में जनरली है क्या कि नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है। नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट का मतलब कि प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो कंपाइलर उस लाइन को रीड ही नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें दिखाई देगा। इससे बेनिफिट एक तो क्या होगा कि अगर सपोज करो आप किसी को प्रोग्राम समझाना चाहते हैं और बोल कर नहीं समझा रहे, वो रिटर्न फॉर्मेट में समझाना, लिखित में समझाना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को पूरा बना देंगे हम। ओके, प्रोग्राम बनाने के बाद उसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट काम कर रही है, ठीक है, वो हम समझाना चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। कमेंट से एक तो प्रोग्राम के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम को सिर्फ समझाया जा रहा है और जो हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट रन ही ना हो, मतलब सिर्फ हमें दिखाई दे और वो समझाने के लिए हो किसी को, तो तब हम एक्चुअली कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट जनरली दो तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल या मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। सिंगल लाइन में सिर्फ एक लाइन के कमेंट्स होते हैं। जो आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो आप देते हैं सिर्फ स्लैश सिंगल स्लैश से। ओके, अब मैं इसे कमेंट बना के दिखाता हूँ, लाइक दिस, डबल स्लैश आपको देना होगा तो ये। और दूसरा, अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो मल्टी लाइन में आपको लाइन कमेंट में आपको करना क्या होगा, ऊपर आप स्लैश और स्टार देंगे और नीचे भी आप इसे स्टार एंड स्लैश देंगे। ये आपके मल्टीपल लाइन के कमेंट्स होते हैं। आप इनके बीच में कुछ भी एनीथिंग एल्स आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने गुड लिख दिया। ओके, तो ये आपके मल्टीपल लाइन कमेंट हो गए। तो मल्टीपल लाइन आप स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से करते हैं यूज़, और वहाँ पे सिर्फ डबल स्लैश का यूज़ करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आपके कमेंट्स। तो इस तरीके से आप, जैसे कि हम कोई जनरली आप यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड, मैंने ऐसे दिया, एंड देन stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर देन उसके बाद मेन हमने यूज़ करा। ओके, देन उसके बाद आपने यहाँ पे इंट लिया और a इक्वल टू 20 कर दिया। फिर आप इसे जनरली प्रिंट करवा रहे हैं %d एंड देन a। ओके, एंड गेट ch, और ये आपका प्रोग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली वो इंट नाम का कोई वेरिएबल एक्चुअली वो प्रोसेस ही ना हो और उसकी कोई मीनिंग ना हो यहाँ पे, तो मैं इसे सिंगल लाइन कमेंट बना देता हूँ। ओके, तो अब जब प्रोग्राम हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो इसे रीड ही नहीं करेगा। ओके, अब पहली बात तो जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि हम प्रिंट तो करवा रहे हैं, एक ऊपर ए नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो कमेंट बन चुका है, वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ये नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होगा, इसे वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स ही हमारे कमेंट्स कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया कैसे काम करते हैं, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं और क्या इसका फ़ायदा और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं अपने कॉलेज के, स्कूल के, इस प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वहाँ प्रोग्राम के अंदर हम समझाते हैं कि ये एक्चुअली लाइन कर क्या रही है, क्या इस लाइन का मीनिंग है, तो तब हम एक्चुअली यूज़ करते हैं कमेंट। तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बढ़िया होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आपके कमेंट। आई होप ये कमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, ध्यान रखना है कि हर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग टू अलग अलग होते हैं, पाइथन में अलग है, जावा में अलग है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, अभी तो आप सीख रहे हैं सी के अंदर, अभी मैं सी की क्लासेस दे रहा हूँ, फिर थोड़ी दिनों बाद आपको पाइथन, फिर जावा,
और C++ इस तरह की क्लासेस बीच में देता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तुरंत इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे से सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ओके, फिर सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और डिफरेंट जो आपकी प्रोग्रामिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।